नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। दुर्भाग्य है देश का, फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ट्रोलर्स के हिट पे आ रहे हैं। मामला अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का है। अली खान महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा। पोस्ट कोई भी पढ़ा लिखा आदमी यदि पढ़े तो उसमें कोई कमी नहीं दिखती, बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी लिखा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिमा मंडन किया है, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ सवाल उठाए। सवाल भी पाकिस्तान को लेकर नहीं थे। सवाल ये थे कि ऑपरेशन के बारे में जब दुनिया को बताना था तो भारत सरकार ने 2 महिला अधिकारियों को सामने उतारा, क्योंकि आतंकियों ने पुरुषों की हत्या कर महिलाओं को छोड़ दिया था ये बोलने के लिए कि जाके बता दीजिए आपके वजीर आजम को कि हमने इनको मारा है। तो उसका जवाब भारत की जाबाज महिला अधिकारी ही देंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, हमने उन आतंकियों के साथ क्या किया है। और इसमें एक विंग कमांडर सिंह थी एयरफोर्स से, और आर्मी से कर्नल सेफिया कुरैशी। सेफिया कुरैशी को लेकर सारे भाजपाई जितने भी अंधभक्त हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक बोल रहे थे कि देखिए, एक मुस्लिम अधिकारी को उतारकर हिंदू मुसलमान एक है, इसका इंटरनेशनली मैसेज देने का प्रयास किया। उसी को लेकर प्रोफेसर अली खान ने कहा कि ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हमारी फौज धर्मनिरपेक्ष है, जैसे हमारे फौज में हिंदू और मुस्लिम अधिकारी कंधे से कंधा लड़ा के लड़ते हैं, और यदि उसको आप बहुत बेहतरीन कहते हैं और अच्छा कहते हैं तो फिर आपको लिंचिंग में जो मुस्लिम गरीब लोग बिना वजह मारे गए उनके प्रति भी थोड़ी हमदर्दी दिखानी चाहिए। बुलडोज़र लगा के घर गिराते हैं उसके प्रति भी थोड़ी हमदर्दी होनी चाहिए। ये टोकनिज़म है। यदि पूर्ण रूप से जो हमने इस ब्रिक फिल्म में दिखाया, यदि वो ज़मीन पे उतरे, धरातल पे उतरे, तो भारत से बढ़िया समाज नहीं हो सकता। यही उनकी इच्छा थी। बस इतना लिखने पे अली खान के खिलाफ महिला आयोग ने कंप्लेंट कर दी और वो अरेस्ट हो गया। लोअर कोर्ट ने रिमांड भी दे दी। बताइए, उसको लेकर जब सर्वोच्च न्यायालय में कपिल सिब्बल पहुंच गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने, खासकर जो मुख्य न्यायाधीश है गवई जी साहब के बेंच ने कहा कि हम इसकी सुनवाई करेंगे, और 20-21 2-3 दिन का डेट दे दिया। उसको लेके अब भाजपा या अंधभक्तों की ट्रोल आर्मी अब मुख्य न्यायाधीश को भी कटघरे में फिर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुपम मिश्रा है कोई, उसका एक सोशल एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट है, पाकिस्तान के निर्माताओं में अग्रणी और मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष राजा महमूदाबाद के पोते और अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी का मामला चीफ जस्टिस बी.आर. गवई तत्काल सुनने को तैयार हो गए हैं। बाकी लोगों की तरह उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को नहीं कहा गया। केस तुरंत सुनवाई पर लाना और जमानत कराना, सिर्फ यही 2 काम रह गए हैं कपिल सिब्बल के, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होना इससे मदद करता है। वैसे कपिल देश के कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी, परंतु फाइनल हियरिंग में हर मुकदमा हार जाते हैं। पिछले कई सालों से एक बड़ा मुकदमा नहीं जीते। राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, CAA, हिजाब, नेशनल हेराल्ड, राहुल गांधी मानहानि, इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंपस में मस्जिद बचाओ, रोहिंग्या आदि। अब इस अनुपम मिश्रा को यदि वो आश्वस्त है
कि भाई कपिल सिब्बल तो मुकदमा हरवा ही लेंगे, तो फिर उनको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों सुन रहा है। दूसरी बात, ऐसे कई मसले हैं जो सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट भी सुनता है। कई मसले हैं, ये जरूरी नहीं कि हर जगह पर आपको हाई कोर्ट ही जाने के लिए बोला जाए। मैं इन्हीं अंधभक्तों को अर्णव गोस्वामी का केस बताता हूं। सीधा सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवेन करके उन्हें जमानत दी थी। तब तो ये उद्धव सरकार पे टूट पड़े थे। ये सब्जेक्टिव मामला है, लेकिन इसके पीछे की एक षड्यंत्रपूर्ण राजनीति को पर्दाफाश करना होगा। गवई साहब मुख्य न्यायाधीश बनने के पहले से सर्वोच्च न्यायालय पे एक प्रेशर बनाने का काम शुरू किया, खासकर वक्फ बोर्ड का बिल आने पे सर्वोच्च न्यायालय में। उनके एक सांसद ये कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं वो देश में झगड़ा करवा रहे हैं। सीधा आरोप। बाद में पल्ला झाड़ लिया पार्टी ने, बोला ये व्यक्तिगत उनका विचार होंगे। उसके बाद खासकर उपराष्ट्रपति उतर गए मैदान में कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को सुप्रीम समझता है क्या, पार्लियामेंट से ऊपर कोई नहीं। फिर सर्वोच्च न्यायालय पे दबाव। उसके बाद जब गवई साहब मुख्य न्यायाधीश की शपथ ले रहे थे, उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति द्वारा एक 14 सवालों का एक लेटर भेजा गया, और वो सवाल वही थे जो बीजेपी बार बार उठा रही थी। कहीं ना कहीं क्या ये दबाव लाने का प्रयास है? उसके बाद मुख्य न्यायाधीश अपने राज्य में जाते हैं तो जिस तरह से प्रोटोकॉल के तहत उनका अपमान किया जाता है, क्या ये उसी षड्यंत्र की एक कड़ी है? और आज जब अली खान की पिटीशन को सुनने के लिए तैयार हो गया तो फिर एक ट्रोल आर्मी लगातार उनको हिट कर रही है। कुल मिला के न्यायपालिका एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी भी भाजपा को लगता है या केंद्र सरकार को लगता है कि वो उनके कब्जे में नहीं है। बाकी बहुत सारी संस्थाएं तो कब्जे में ला दी है। जो हमारा संविधान है उसके 3 मुख्य अंग है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका तो पूर्ण रूप से सरेंडर है विधायिका के सामने। विधायिका पूर्ण रूप से कब्जे में है सत्ता में जो बैठे लोग हैं शीर्ष स्थान पे उनके। न्यायपालिका आए बगाए कुछ ऐसे संदेश देती है कि जो संविधान के साथ खिलवाड़ करने से रोकती है। अभी इसी न्यायपालिका पे अंकुश लगाने के लिए जितने हथकंडे हो उतने अपनाने के लिए अब शायद शुरुआत हो चुकी है। फिर चाहे उनका अपमान हो, उनको प्रताड़ित करना हो, उनके ऊपर सवालों की बौछार करवानी हो, या फिर सोशल मीडिया पे ट्रोल करना हो। ट्रोल करने वाली इस ट्रोल आर्मी का तो कोई इनाम धर्म नहीं होता। इनको कोई पता नहीं होता। इन्हें पता नहीं है कि अली खान को, प्रोफेसर अली खान के पूर्वजों को लेके जो आरोप लग रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग के नेता है, वो इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में सरकार बनाई थी और वो साथ में मंत्री थे। इस उदाहरण को कहाँ छुपाएंगे? यदि आप इतिहास में जाएंगे तो फिर इतिहास कई चीज़ें सामने लाएगा जिसमें ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आपने ये तय कर लिया है कि आपको हिट ही करना है और आपको न्यायपालिका पे दबाव ही बनाना है, तो फिर एक नया हथकंडा शुरू हो गया कि अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको सुनेंगे या किसको नहीं सुनेंगे। यदि उन्होंने नहीं सुनने के लिए बोला तो भी ट्रोल करेंगे, और सुनने के लिए कहा तो भी ट्रोल करेंगे, क्योंकि इस ट्रोल आर्मी को तो सिर्फ ट्रोल ही करना है। लेकिन इस देश में कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं और वो देश का इतिहास भी जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का इतिहास भी जानते हैं और संघ का इतिहास भी जानते हैं। अब जब एक तरफ से जब लगातार मुख्य न्यायाधीश पे प्रेशर लाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर अली खान के इशू पे, तो दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व सांसद आंबेडकर नगर से बीजेपी के नेता रितेश पांडे ने अली खान के समर्थन में खुल के बयान दिया। उन्होंने खासकर एक्स प्लेटफॉर्म पर जो बात कही है ट्वीट करके, वो मैं आपको
बताता हूं। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रोफेसर अली खान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हम दोनों बहुत समय से मित्र हैं। मैं उनके परिवार से भी अच्छी तरह से परिचित हूं और अभी उनके परिवार को उनकी आवश्यकता भी है। प्रोफेसर अली खान बहुत भले और समझदार व्यक्ति है। राष्ट्रपति के प्रति उनके समर्पण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। सोशल मीडिया के जरिए जिस पोस्ट के आधार पर उन पर केस किया गया है और गिरफ्तारी हुई है, वह पोस्ट उन्होंने हटा भी दिया था। वैसे भी उस पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जिसके लिए पुलिस में शिकायत की जाए या गिरफ्तारी की जाए। मैं आशा करता हूं कि प्रोफेसर अली खान के साथ शीघ्र न्याय हो। इस तरह कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक इंडिकेशन है। भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, जनसंघ के से समय भी अच्छे लोग थे, लेकिन हमेशा इन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन सरकार यदि अति करे तो न्यायपालिका चुप नहीं बैठेगी। यदि सरकार अति करे तो फिर जो लोग पढ़े लिखे हैं पार्टी में, वो भी खुलकर सरकार के इन कुकर्मों का विरोध करेंगे और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनका साथ देंगे। एक बात और है कि जो लोग ये कहते हैं कि इनको क्यों सुना गया और इनके ऊपर जो एफआईआर हुई उसके बाद पुलिस ने रिमांड ली, पुलिस उनसे क्या उगलवाना चाहती है। दूसरी तरफ इन्होंने तो सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर सिंह के बारे में कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन यदि ऐसा जो आज दिखाया जा रहा है और जिसे अंधभक्त बहुत महिमामंडित करना चाहते हैं, वही यदि ये समाज में भी करे तो समाज में तो हिंदू मुसलमान कभी होगा ही नहीं। यदि वो नहीं होगा तो समाज में जो समरसता होगी उससे भारत कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। उनके इस कथन पर बीजेपी क्रोधित हुई। उनके इस कथन पर वो जो महिला आयोग की अध्यक्ष है हरियाणा की, पता नहीं उनको क्या समझ में आ गया उनमें से, या बिटवीन द लाइन उन्होंने क्या पढ़ा कि उनको सीधा लगा कि ये महिलाओं की बेइज्जती की है और सीधा उन्होंने केस करने के लिए बोला। पुलिस भी एक आदेश के पीछे केस करती है। जहाँ केस करना चाहिए विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश में, वहाँ तो केस नहीं किया। वहाँ हाईकोर्ट ने बोलने के बाद भी एफआईआर लीचड़ बना दी। फिर हाईकोर्ट को एफआईआर ठीक करनी पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय आए और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि ये निंदनीय है और ये माफ़ करने लायक नहीं है। उसके बावजूद भी ना एफआईआर दर्ज होती है और मंत्री महोदय लाल दिए की गाड़ी में सरकारी पैसों पे आराम फरमा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है पार्टी का। तो न्यायपालिका को यदि आपको हिट करना है, उससे आप संविधान पे प्रेशर ला रहे हैं, आप इस लोकतंत्र को बिगाड़ रहे हैं। सवाल भूषण गवई जी का नहीं है, सवाल न्यायपालिका का है। क्या न्यायपालिका यदि सरकार गलत करती है और उसको गलत ठहराती है तो फिर क्या न्यायपालिका को इन ट्रोल आर्मी के जरिए बदनाम करने का प्रयास करेंगे? कई बातें हैं जो सामने आती है। कुल मिलाकर आज इन ट्रोल आर्मी ने सीधा न्यायपालिका के हमला बोल दिया है। लेकिन न्यायपालिका भी पहले भी शशिकांत दुबे के केस में कह चुके हैं कि हमें मालूम है हम अपनी रक्षा कैसे करें और हमारे पास पूर्ण ताकत भी है कि हम हमारी रक्षा करना चाहते हैं। भूषण गवई जी ने मुंबई में भी कहा कि जो प्रोटोकॉल के लिए यदि मैं मरता तो मेरे पास आर्टिकल 142 के तहत बहुत पावर थे, लेकिन मैं प्रोटोकॉल को तवज्जो नहीं देता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समकक्ष है, कोई किसी से सुप्रीम नहीं है। लेकिन सर्वोच्च जो यदि है तो अपना संविधान है। ऐसे में न्यायपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति यदि आपके राज्य में आता है तो ये कार्यपालिका के अधिकारियों का ज़रूरी था कि वो आदरपूर्वक उनको रिसीव करें। यदि वो अनादर करते हैं तो फिर ये उनकी सोच है। ये कह के उन्होंने जो बात कहनी थी वो कह भी डाली और साथ में ये भी कहा कि मैं प्रोटोकॉल का कायल नहीं हूँ। कुल मिलाकर न्यायपालिका अपने पैर पूर्ण रूप से ज़मीन पे मजबूती से रोक के बैठी हुई है। कितने भी हमले हो वो टस से मस नहीं होगी, लेकिन फिर हमें इन हमलावरों को भी जवाब देना होगा। सरकार तो जवाब देने से रही क्योंकि ये ट्रोल आर्मी उन्हीं की पैदाइश है। कुल मिलाकर आज जो ट्रोल कर रहे हैं गवई साहब को अली के मामले में, वो एक दिन ज़रूर पछताएंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही अपने संविधान की रक्षक है, संविधान की कस्टोडियन है और यही संविधान आपको ये बेहुदी बात करने का भी अधिकार देता है क्योंकि राइट टू एक्सप्रेशन में आपने अपने विचार व्यक्त किए जो वाकई
किसी पे प्रेशर लाने के लिए है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।